बहुत से मामलों में ये देखने को मिलता है कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, इस बीच अगर पत्नी है जो पति को छोड़ के अलग रहने लगती है, तो उस पत्नी के मन में सबसे पहला ख्याल आता है मेंटेनेंस को लेके, यानी कि वो पति से मेंटेनेंस लेना चाहेगी। इस बीच है जो पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस भी है जो कर देती है। तो यहाँ पे वो मेंटेनेंस को लेने के लिए बढ़ा चढ़ा के कई सारी बातें भी लिखवा देती है, या फिर कई सारी बातें ऐसी होती है जिनको वो छिपा भी लेती है। तो इनके आधार पे है जो ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस को लेना चाहती है। तो इसी पे आधारित है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस केस के अंदर झूठ का सहारा लिया जाता है। इससे क्या होता है, पत्नी को यहाँ पे 7 साल की सजा का प्रावधान किया जाता है, साथ में यहाँ पे पत्नी का मेंटेनेंस भी बंद होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, आपको अंत तक बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस मामले के अंदर क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। इस बीच है जो पत्नी पति को छोड़ के अलग रहने लगती है, और पत्नी क्या करती है, पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस है जो फाइल कर देती है। इस मेंटेनेंस के केस के अंदर पत्नी है जो बढ़ा चढ़ा के बातें लिखाती है, अपनी कई सारी बातें है जो छिपा लेती है। पति की यहाँ पे इनकम, जो भी यहाँ पे सैलरी वगैरह है, उन सभी को बढ़ा के वो दिखाती है अपना मेंटेनेंस को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए। अब कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, पति के ऊपर है जो मेंटेनेंस लगा दिया जाता है 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, यानी कि पति अपनी पत्नी को 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से देंगे। जब ये मामला हाईकोर्ट के सामने जाता है तो हाईकोर्ट के द्वारा फिर मामले को गहराई से देखा जाता है, और पति के द्वारा भी ये बातें रखी जाती है कि पत्नी के द्वारा है जो बहुत सारी बातें हैं जो छिपाई गई है मेंटेनेंस के केस के अंदर, एफिडेविट के अंदर। पत्नी ने अपना मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए कोर्ट को गुमराह किया है, क्योंकि पत्नी है जो इस मेंटेनेंस की हकदारन है ही नहीं, क्योंकि वो है जो वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, और वो है जो एक अच्छी सैलरी के ऊपर जॉब भी कर रही है। फिर भी है जो कोर्ट ने यहाँ पे गलत ऑर्डर दिया है मेरे ऊपर, है जो 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से ऑर्डर है जो कर दिया है, जो यहाँ पे मेरे साथ में अन्याय हुआ है। पत्नी के द्वारा कोर्ट के सामने है जो तथ्यों को छुपाने, गलत यहाँ पे तथ्य देने, गलत एविडेंस देने, और यहाँ पे कोर्ट को गुमराह करने की एवज के अंदर पत्नी के ऊपर है जो सीआरपीसी 340 की कार्रवाई होनी चाहिए, और आईपीसी 191 से लेकर 195 तक है जो कार्रवाई के आदेश होने चाहिए। तो यहाँ पे फिर हाईकोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है, ये पाया जाता है कि बिल्कुल यहाँ पे पत्नी ने है जो गलत किया है अपना मेंटेनेंस को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो है जो वेल एजुकेटेड है, वो है जो कमा भी रही है, अच्छी खासी सैलरी है, फिर भी है जो यहाँ पे वो मेंटेनेंस लेना चाहती है, उसको यहाँ पे मेंटेनेंस भी मिल रहा है। तो यहाँ पे इन सभी को देखते हुए हाईकोर्ट के द्वारा है पत्नी के ऊपर है जो 7 साल की सजा का केस चलाने का आदेश है जो कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर पत्नी दोषी पाई जाती है तो यहाँ पे पत्नी को 7 साल की सजा भी हो सकती है, और दूसरा है जो उसका मेंटेनेंस भी है जो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इस जजमेंट का लिंक है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है, आपके समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।